आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और जो वाणी खिली वही वाणी हमें निर्वाणी के रूप में प्राप्त है। उसी निर्वाणी का रस पान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंतवद स्वामी रत्नकर्ण शाब्दाचार ग्रंथ में चौथे अधिकार में श्रावक के गुण वृत्तों के बारे में वर्णन चल रहा है। यहाँ पर हमने जो 3 प्रकार के गुण व्रत होते हैं, दिव्य व्रत और अनर्जन व्रत, भोग परिमाण व्रत, इनके बारे में कल हमने जाना था। यहाँ बताया गया था कि जो सूक्ष्म पाप वृत्ति की निवृत्ति हेतु 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए गमनागमन का सीमा बना लेना दिव्य व्रत है। हिंसा जन अप्रयोजनीय कार्यों का त्याग करना एक अनर्गंड है। और भोग पंचेंद्रिय संबंधी भोग पदार्थों की मर्यादा निर्धारित करना भोग परिमाण व्रत है। ऐसे व्यक्ति गुणव्रतों के बारे में कहा था। अब जो सबसे पहला व्रत है दिव्य व्रत, उस दिव्य व्रत की क्या परिभाषा, क्या लक्षण है, उसके लिए यहाँ पर 61 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। दिग्बलयं परिगणितं
परिगणितं दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्न यास्यामि कृत्वा तोहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्युणो पाप विनिवृत्ति दिव्यबलियं परिगणितं कृत्वा तोहं परिगणयामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्य गुणानुवृत्ते। ये रत्ना पढ़ेंगे दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्न यास्यामि बहिर्न नातु पर रेप है ना राती उसको पहले बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्ते मामृत्यणु पाप विनिवृत्ते परीक्षा दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वा तोहं परिगणयामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्य गुणानुवृत्ते। दो जगह अटक रहे हैं बहर ना ठीक है ना हाँ बहर ना यास्यामि ठीक है ना और नीचे जो है मामृत आधे तक पढ़िए मामृत यणु विनिवृत्ति ठीक है ना एक अपना पढ़िए दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वा तोहं परिगणयामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्य गुणानुवृत्ते। तो यहाँ बोलते हैं अणु पाप विनिवृत्ति जो सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए क्योंकि स्थूल पाप हमने पहले छोड़ दिए थे 5 अनुव्रतों में अब उन अनुव्रतों में और हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसलिए जो सूक्ष्म तो दूर हो ही गए हैं अब अणु जो पाप है उनकी भी निवृत्ति तो अणु पाप विनिवृत्ति सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए आवृत्ति मतलब जीवन मरण पर्यंत दिग्बल्यं परिगणितं कृत्वा दिशाओं के समूह की सीमा निश्चित करके अहम अतः बहिर्न यास्यामि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा और जो सीमा बना दी मान लीजिए है जब तक जैसे अभी जो है हम जीवन पर्यंत मान लीजिए हम देखा कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तो क्या कर लिया कि जो मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा ठीक है ना या भारत में जो है इस स्थान तक ही जाऊंगा
जैसे वाले पूर्व दिशा में जाऊंगा तो संदेश शिखर ही जाऊंगा, दक्षिण दिशा में जाऊंगा तो जो भी कोई पर्वत है, कोई क्षेत्र है, नगर है, उसकी सीमा बना दे। कोई नदी है, पहाड़ है, ऐसी सीमा। तो इसलिए सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए मरण पर्यंत दिशाओं के समूह की सीमा निश्चित करके मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि नियम ले लिया और फिर कोई मौका आ गया, कोई टूर बन गया, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर का बन गया, चलो तो बात चलते हैं, तो बाद में जो है रास्ते में। तो ऐसा नहीं, यदि आपने जो सीमा बना ली तो अब जीवन पर्यंत जो है उसको पालन करना है। इति संकल्पा दिग्व्रतम भवति, ऐसे संकल्प करना दिग्व्रत होता है। क्या करना? सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए मरण पर्यंत दिशाओं के समूह की सीमा निश्चित करके मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे संकल्प करना ये क्या है? दिग्व्रत है। शब्दार्थ दिग्वलयम, दिग्वलयम दिशा समूह, दिशा समूह, क्योंकि एक दिशा नहीं है, 10 दिशाएं हैं, इसलिए दिशा समूह कर दिया। पूर्ववादी 10 दिशाएं, दिशा समूह क्या है? पूर्ववादी 10 दिशा। परिगणितम, परिगणितम और परिमाण कृत्वा करके, अतः इससे अहम में वही बाहर ना नहीं यास्यामी जानूंगा। इति ऐसा संकल्प निश्चय दिग्व्रतम दिशाओं की मर्यादा आवृत्ति मरण पर्यंत अणुमन सूक्ष्म पाप मन पतित काल विनिवृत्ति निवृत्ति के लिए। इस प्रकार से यहाँ बोल दिया जो है जो ऐसा संकल्प करना दिग्व्रत है। कैसा? 10 दिशाओं में परिमाण करना कि मैं जीवन पर्यंत के लिए इसके बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा सूक्ष्म पाप पतित कार्य के लिए निवृत्ति, जिनसे हमारा पतन हो, ऐसे उस कार्य से निवृत्ति करना एक दिग्व्रत नाम का पहला गुण व्रत है। और क्या 10 दिशाओं की बड़ी थोड़ी मर्यादा बड़ी बना दी। हमें जैसे मालूम है कि भारत के बाहर नहीं जाना है तो उसकी सीमा बना दी। तो एक लग रहा है कि कोई जो है एक आध बार जाना पड़ेगा, जाने की इच्छा है, हवाई जहाज में बैठने की इच्छा है, तो ऐसे में जो है तो आप पहले से सोच के चलो कि भाई एक बार जो है विदेश जरूर जाएंगे। नेपाल नहीं, कहीं भी जा सकते, पासपोर्ट बन जाता है आजकल। जो है बच्चियाँ या कोई रिश्तेदार बना देते हैं, तो इसलिए जो है पहले से दिया था। लग रहा है कि नहीं जाना, मजबूत हो तो नियम के बस के भारत के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और यदि लग रहा है कि एक आध बार मन है या कोई व्यवस्था हो सकती, जा सकते हैं, तो एक बार के बाद की आधी छूट रखोगे, इसके एक बार 2 बार जाएंगे, इसके बाद क्या
तो ऐसा अलग विशेषण निज स्वरूप को निज में प्रकटाने के लिए, निज स्वरूप को निज में प्रकटाने के लिए एवं जीव रक्षा संयम निज स्वरूप को निज में प्रकटाने के लिए एवं जीव रक्षा संयम साधना चारित्र वृद्धि ध्यान सिद्धि की भावना से निज स्वरूप को निज में प्रकटाने के लिए एवं जीव रक्षा संयम साधना चारित्र शुद्धि व ध्यान की शुद्धि की भावना से संकल्प विकल्पों को न्यूनतम करते हुए, इसको संकल्प और विकल्प को न्यूनतम करते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण संकल्प विकल्प को न्यूनतम करते कम करते हुए, अर्थात हमें तो वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना वो करना, दिन रात जो है व्यक्ति ये करते संकल्प विकल्प, और संकल्प विकल्प करते हैं तो फिर वो जो है उसके व्रतों का वो पालन नहीं कर सकता। व्रतों में अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो इसलिए क्या करें, इसलिए संकल्प विकल्प को कम करो। क्या करो, संकल्प विकल्प को कम करो, न्यूनतम करते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायु पूर्व आधा, ये 10 दिशाएं कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य पूर्व और अधा, ये 10 दिशाएं लिखिए। ठीक, ये 10 दिशाओं की जो है मर्यादा को दिग्व्रत नाम का गुणव्रत कहते हैं। दिशा की मर्यादा करने को दिग्व्रत नाम का गुणव्रत कहते हैं। दिशाओं की मर्यादा रूप गुणव्रत से, दिशाओं की मर्यादा रूप गुणव्रत से मर्यादा के बाहर के क्षेत्र संबंधी दिशाओं की मर्यादा रूप गुणव्रत से मर्यादा के बाहर के क्षेत्र संबंधी हिंसादि पाप वृत्ति से दिशाओं की मर्यादा रूप गुणव्रत से मर्यादा के बाहर, जो मर्यादा की थी उसके बाहर के क्षेत्र संबंधी हिंसादि पाप वृत्ति, हिंसादि पाप वृत्ति से होने वाला दूषण से बच जाता है। हम नियम क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि जो मर्यादा लेंगे उसके बाहर जो अनेक प्रकार का पाप हो रहा है। देखिए ईरान आदि में युद्ध चल रहा है, कितने सारे जीव मर रहे हैं, कहीं पर बम विलास हो रहा है, कहीं कुछ उग्रवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि सब क्रिया हो रही है। तो यदि हमने वहाँ जाने का नियम कर लिया, हमें वहाँ नहीं जाना है, तो उस हिंसा उस पाप से आप बच जाओगे। तो दिशाओं की मर्यादा रूप गुणव्रत से मर्यादा के बाहर के क्षेत्र संबंधी हिंसादि पाप वृत्ति से होने वाला
पाप वृत्ति से होने वाला दूषण से बच जाता है और निर्विकल्पता के साथ ज्ञान ध्यान तप की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ज्ञान ध्यान तप की सिद्धि का मार्ग क्या होता है? प्रशस्त हो जाता है। जब हम निर्विकल्प हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? ज्ञान ध्यान तप की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। निर्विकल्प नहीं है तो ज्ञान ध्यान तप की साधना का मार्ग अप्रशस्त होगा। परिभाषा: अणुपाप सूक्ष्म दोषों को अणुपाप कहते हैं। अणुपाप छोटे पाप, स्थूल पाप, बड़े पाप। तो अणुपाप मतलब सूक्ष्म दोषों को अणुपाप कहते हैं। सूक्ष्म दोषों को अणुपाप कहते हैं। संकल्प: किसी भी कार्य हेतु की गई प्रतिज्ञा संकल्प है। किसी भी कार्य हेतु की गई प्रतिज्ञा क्या है? संकल्प है। आवृत्ति मरण पर्यंत की मर्यादा निश्चित करना। मरण पर्यंत की मर्यादा निश्चित करना आवृत्ति है। मरण पर्यंत की मर्यादा निश्चित करना आवृत्ति है। दिशा मर्यादा एक क्या लाभ है? दिशा मर्यादा से क्या लाभ है? तो दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा, दिशाओं में गमनागमन की मर्यादाएं कर लेने में सीमा के बाहर होने वाले, दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा कर लेने में सीमा के बाहर होने वाले दोषों से रहित होते हैं। दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा कर लेने में सीमा के बाहर होने वाले दोषों से रहित होते हैं, क्योंकि सीमा बाह्य गमनागमन का अभाव होने से, क्योंकि सीमा बाह्य गमनागमन का अभाव होने से सूक्ष्म पापों से भी विनिवृत्ति हो जाती है। सीमा बाह्य गमनागमन का अभाव होने से सूक्ष्म पापों से भी विनिवृत्ति हो जाती है।
10 दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा कर लेने में सीमा के बाहर होने वाले दोषों से रहित होते हैं, क्योंकि सीमा बाह्य गमनागमन का अभाव होने से सूक्ष्म पापों से भी विनिवृत्ति, विशेष रूप से निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर दिग्व्रत का लक्षण कहा। अब आगे यहाँ पर दिग्व्रत की जो है मर्यादा, उसके लिए बता रहे हैं कैसी मर्यादा ली जाती है। मकराकर सरी दटवी, मकराकर सरी दटवी, गिरी जनपद योजनानी मर्यादा, गिरी जनपद योजनानी मर्यादा, प्राहुर दिशां दशानां, प्राहुर दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, मकराकर सरिदटवी, गिरी जनपद योजनानि मर्यादा, प्राहुर दिशानां दशानां, प्राहुर दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, एक साथ मकराकर सरिदटवी, गिरी जनपद योजनानि मर्यादा, प्राहुर दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। यहाँ बता रहे हैं दशानां दिशा प्रतिसंहारे, 10 दिशाओं की सीमा निश्चित करने में प्रसिद्धानि मकराकर सरिदटवी, जो प्रसिद्ध समुद्र हैं, पूरे हिंद महासागर समुद्र, प्रशांत महासागर समुद्र आदि जितने भी समुद्र, तो ऐसे प्रसिद्ध समुद्र अथवा प्रसिद्ध नदी, जमुना नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी आदि और भी नदी, तो ऐसे प्रसिद्ध समुद्र, नदी अथवा वन, क्या वन, कोई भी वन जो प्रसिद्ध, यही मान लीजिए कोई कहा चित्रकूट के वन तक ही जाएंगे, हिमाचल के वन तक ही जाएंगे, उत्तराखंड के वन तक ही जाएंगे, या मधुबन तक ही जाएंगे, मधुबन कुंजवन तक जाएंगे, आते जाएंगे। तो ऐसे जो है, जो भी प्रसिद्ध है, नदी हो, समुद्र हो या वन अथवा पर्वत, हिमालय पर्वत तक ही जाएंगे, गिरनार पर्वत तक ही जाएंगे, कैलाश पर्वत तक ही जाएंगे, अथवा मानसरोवर
तक ही जाएंगे। तो ऐसे वो मर्यादा प्रसिद्ध समुद्र, नदी, वन, पर्वत अथवा देश, भारत देश अथवा अमेरिका देश, जापान देश, कोई भी जो है एक सीमा बनी, यहाँ तक ही जाएंगे, इसके आगे इस अथवा योजन की 100 योजन ही जाएंगे, 500 योजन ही जाएंगे, 1000 योजन ही जाएंगे, 5000 योजन, 10,000, जो भी एक सीमा या सीमा बना दी कि 10 दिशा में इससे आगे नहीं जाएंगे, इतने योजन नहीं जाएंगे। मर्यादा प्राहु, उसी मर्यादा करते हैं। 10 दिशाओं की सीमा निश्चित करने में प्रसिद्ध समुद्र, नदी, वन, पर्वत, देश, योजन को क्या कहते हैं? मर्यादा। शब्द मकराकर, मकराकर माने समुद्र, सरद माने नदी, अटवी माने भीषण जंगल, गिरी माने पर्वत, जनपद माने देश, योजनानी 4 कोस का एक योजन होता है, लघु होता है, 4 कोस का एक लघु। मर्यादा माने सीमा, प्राहु माने कहते हैं। दिशाओं के दशानाम 10 प्रतिसंहारे सीमित करने में प्रसिद्ध हानि, प्रसिद्ध विशेषार्थ अपरिमेय 10 दिशाओं के दिशाओं की जो सीमा अपरिमेय, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अपरिमेय 10 दिशाओं के आदि मध्य अंत का होना क्या? अपरिमेय 10 दिशाओं के आदि मध्य अंत का होना छदमस्त ज्ञान का विषय नहीं है। बोले 10 दिशाओं की जो है आदि मध्य अंत हम नहीं पता कर सकते हैं कि पूर्व दिशा का आदि क्या है, अंत क्या है, पश्चिम दिशा का आदि क्या है, अंत क्या है, दक्षिण का उत्तर का आदि अंत क्या है, इसका हम पता नहीं कर सकते। तो हम सभी छदमस्त हैं, अपूर्ण ज्ञान है हमारा। क्या है? अपूर्ण। केवल ज्ञानी क्या होते हैं? पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वो सारा सब जान लेते हैं, लेकिन हम अपूर्ण ज्ञानी, इसलिए हमको छदमस्त का छद में, तो इसलिए छदमस्त ज्ञान का विषय नहीं। फिर भी आगम मर्मज्ञ, आगम मर्मज्ञ, व्यवहार कुशल, आगम मर्मज्ञ व्यवहार कुशल आचार्यों ने 10 दिशाओं की सीमा, 10 दिशाओं की सीमा निश्चित करने के लिए उपदेशित किया है।
कुशल आचार्य ने 10 दिशाओं की सीमा निश्चित करने के लिए उपदेश किया, मतलब उपदेश दिया है कि अमुक दिशा में समुद्र पर्यंत, कहां तक जाएंगे? अमुक दिशा में समुद्र पर्यंत, सरिता पर्यंत, फलानी दिशा में सरिता पर्यंत जाऊंगा, फलानी दिशा में जो है 8वीं पर्यंत, इस दिशा में 8वीं पर्यंत, इस दिशा में सरोवर पर्यंत, और भूधर पर्यंत, फलानी भूमि तक जाएंगे, देश पर्यंत उस देश तक जाएंगे, ग्राम पर्यंत उस ग्राम तक जाएंगे, योजन पर्यंत इतनी योजन तक जाएंगे, मील किलोमीटर इतने मील या इतने किलोमीटर पर्यंत की मर्यादा, मील किलोमीटर पर्यंत की मर्यादा सुनिश्चित करके दिव्य व्रत में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मर्यादा को सुनिश्चित करके क्या किया जाता है? दिव्य व्रत में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मर्यादा नहीं करोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं। अर्थात दिव्य व्रत से विभूषित, दिव्य व्रत से विभूषित श्रावक आजन्म पर्यंत 10 दिशाओं में, आजन्म पर्यंत 10 दिशाओं में कहाँ तक गमनागमन करना है? 10 दिशाओं में कहाँ तक गमनागमन करना है? इन उपर्युक्त माध्यमों से निर्दोष दिव्य व्रत का पालन करता है। इन उपर्युक्त माध्यम से निर्दोष दिव्य व्रत का पालन करता है। परिभाषा: क्षेत्र मर्यादा, क्षेत्र मर्यादा देश, प्रदेश, देश प्रदेश, नदी, पर्वत, नगर, ग्राम, वन, योजन, कोस, किलोमीटर, देश प्रदेश, नदी, पर्वत, नगर, ग्राम, वन, योजन, कोस, किलोमीटर आदि के माध्यम से यातायात की मर्यादा, यातायात जाने और आने आदि की मर्यादा निश्चित करना एक क्षेत्र मर्यादा है। यातायात की मर्यादा निश्चित करना एक क्षेत्र मर्यादा है। दिशा: गमनागमन का मार्ग, गमनागमन का मार्ग दिशा कहलाता है। गमनागमन का मार्ग दिशा कहलाता है।
मकरा कर, विशाल काय, विशाल काय, मगरमच्छादी, विशाल काय, मगरमच्छादी जीव जंतुओं से प्रपूरित समुद्र मकराकर कहलाता है। विशाल काय, मगरमच्छादी जीव जंतुओं से प्रपूरित समुद्र मकराकर कहलाता है। जिसमें जो है मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मछली पाई जाती हैं, बड़े बड़े कछुआ आदि बहुत सारे जो जंतु जीव हैं वो पाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? समुद्र अथवा मकराकर। सरित, सैकड़ों नदियों के साथ समुद्र की ओर प्रवाहमान होने वाला, सैकड़ों नदियों के साथ समुद्र की ओर प्रवाहमान होने वाला जल प्रवाह सरित है। सरित बोले, सरिता बोले। सैकड़ों नदियों के साथ समुद्र की ओर प्रवाहमान होने वाला जल प्रवाह सरित है। सैकड़ों नदियों के साथ समुद्र की ओर प्रवाहमान होने वाला जल प्रवाह सरित है। अटवी सघन वृक्ष झाड़ियों से परिपूर्ण, सघन वृक्ष झाड़ियों से परिपूर्ण भयानक जंगल अटवी है। सघन वृक्ष झाड़ियों से परिपूर्ण भयानक जंगल क्या है? अटवी है। कहाँ गए? फलाने अटवी में गए हैं। गिरी विशाल, गिरी बने विशाल। दुर्भेद इसको भेदा ना जा सके, ऐसा दुर्भेद। अमिट सर्वोपरि चट्टान गिरी है। क्या बोले? जो विशाल है, दुर्भेद है, अमिट है और जो सर्वोपरि चट्टान, ऐसी क्या है? गिरी, जिसे हम पर्वत भी कहते हैं। जनपद देश प्रदेश या जिले के अंतर्गत, देश प्रदेश या जिले के अंतर्गत अवस्थित तहसील एवं ग्रामादि रूप, तहसील एवं ग्रामादि रूप जन समुदाय का निवास स्थान जनपद है। देश प्रदेश या जिले के अंतर्गत अवस्थित
तहसील एवं ग्राम आदि रूप जन समुदाय का निवास स्थान जनपद है। योजन योजन 2000 कोस या 4 कोस पर्यंत क्षेत्र योजन है। 2000 कोस या 4 कोस पर्यंत क्षेत्र योजन है। 2000 कोस या 4 कोस पर्यंत क्षेत्र योजन है। यहाँ पर 2 प्रकार से परिभाषा दी है। जो 2000 कोस की बात कर रहे हैं वो बड़ा महायोजन है, या क्योंकि यहाँ पर्वत की बात चल रही है, पहाड़ की बात चल रही है, जिसमें पर्वत पहाड़ और समुद्र आदि नापे जाते हैं वो महायोजन से नापे जाते हैं। और सामान्य जो नापा जाता है वो लघु योजन। तो महायोजन कितना होता है? 2000 कोस का 1 और लघु योजन 4 कोस का। दो 2000 कोस या 4 कोस पर्यंत क्षेत्र योजन है। मर्यादा किसी भी कार्य विशेष की सीमा का, किसी भी कार्य विशेष की सीमा का निर्धारण करना एक मर्यादा, या किसी भी कार्य विशेष की सीमा का निर्धारण करना क्या है? मर्यादा। किसी भी कार्य विशेष की सीमा का निर्धारण करना मर्यादा। 10 दिशाओं के नाम लिख लिए आपने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान पूर्व और अधा। इस प्रकार से 10 दिशा। मर्यादा निश्चित करने में पर्वत योजनानी को माध्यम क्यों बनाया? बोले मर्यादा करने के लिए आपने पर्वत या योजन आदि को माध्यम क्यों बनाया? किसी भी माध्यम के अभाव में, किसी भी माध्यम के अभाव में मर्यादा नहीं की जा सकती। कोई ना कोई आपको माध्यम करना पड़ेगा। क्या? कोई ना कोई माध्यम। ये वस्तु इससे बड़ी है, ये वस्तु इससे छोटी है, तो माध्यम। तो किसी भी माध्यम के अभाव में मर्यादा नहीं की जा सकती। तो माध्यम का अभाव नहीं, माध्यम का सद्भाव होना चाहिए। तो किसी भी माध्यम के अभाव में मर्यादा नहीं की जा सकती है। अतः उस समय के किसी भी माध्यम के अभाव में मर्यादा नहीं की जा सकती। अतः उस समय के प्रचलित, उस समय के प्रसिद्ध माध्यमों को स्वीकारा है। जिस समय जो प्रसिद्ध है, उस समय पहाड़ आदि कोई प्रसिद्ध है, नदी कोई तरीका प्रसिद्ध, तो उस समय उसको आज जो है जो विभिन्न स्थान आदि हैं, तो आज उसके हिसाब से उसकी मर्यादा दी जाएगी।
तो किसी भी माध्यम के अभाव में मर्यादा नहीं की जा सकती। अतः उस समय के प्रचलित माध्यमों को स्वीकार करें। जिस समय जो प्रचलित था उसको ही लिया गया। मान लो आज प्रसिद्ध कोई समय तुम ले लो कुछ, तो मर्यादा टूट जाएगी, भूल जाओ उसका पालन नहीं कर पाओगे। तो इसे किसी भी माध्यम के अभाव में मर्यादा नहीं की जा सकती है। अतः उस समय के प्रचलित माध्यमों को स्वीकार, अर्थात मर्यादा निश्चित करने में प्रसिद्ध पर्वत योजनादि को माध्यम बनाया है। मर्यादा निश्चित करने में प्रसिद्ध पर्वत योजनादि को माध्यम बनाया है। किसी भी मर्यादा लेने को क्या है, कोई ना कोई माध्यम बना। वर्तमान में किलोमीटर आदि माध्यमों से भी मर्यादा निश्चित की जा सकती है कि भैया मैं पूरब दिशा में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, ऐसी जो है उन किलोमीटर की 10 अथवा इतने फुट ऊपर जाऊंगा तो इतने फुट ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो इतने फुट नीचे जाऊंगा, ऐसी वो सीखा। तो वर्तमान में किलोमीटर आदि माध्यमों से भी मर्यादा निश्चित की जाती है। इस प्रकार से यहाँ इसको बताया गया है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आगे जो दिग्व्रत और दिग्व्रत का यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो वही दिग्व्रत महाव्रत का रूप जो है, महाव्रत के सदृश या महाव्रत के समान या महाव्रत के तुल्य उसको कहते हैं। इसके लिए आगे कहेंगे। ओम नमः। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो दिग्व्रत के बारे में जाना, अभी और भी इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की